नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तस्थान्तर ज्योतिरेव यः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मरूप बना हुआ है। सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसको प्रकृति जन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता बल्कि एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुखी कहा गया है। परमात्मा तत्व के सिवाय उससे किसी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं होता। स्वयं अपनी सत्ता निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य किंचन मात्र की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती। यह अंतः सुख है। जो सदा के लिए न मिले और सभी को न मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले सभी को मिले वही आभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता बल्कि केवल परमात्मा तत्व में रमण करता है और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्मा तत्व ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को अंतराराम कहते हैं। इंद्रिय जन ज्ञान, बुद्ध जन ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे गए हैं, उन सबका प्रकाशक और आधार परमात्मा ज्ञान ही है। जिस साधक को यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है उसे अंतर ज्योति कहा जाता है। सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का न आरंभ है न अंत है। वह नित्य निरंतर रहता है, इसलिए सबके एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योग में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रूप से होता है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है और जो परिच्छिन्नता का द्योतक है। कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, इस प्रकार परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचन मात्र ही परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ, इसलिए इस अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ यह है कि जिसमें कभी कोई हलचल नहीं हुई, न होगी, न हो सकती है, ऐसा निर्वाण शांत ब्रह्म है। जब ब्रह्मभूत सांख्य योग का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रहता है, अर्थात साधक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वयं सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्मैप्येति। इसका मतलब यह हुआ कि अंतःकरण में सुख वाले तथा अंतःकरण रमण करने वाले, अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। इस बात को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अगर हम क्रिया योग की व्याख्या समझें, आध्यात्मिक योग जो है, आध्यात्मिक व्याख्या है तो यह है कि ब्रह्म में बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। उसमें प्रविष्ट हुए बिना परमानंद प्राप्त नहीं होता। केवल काम क्रोध का वेग रोक सकने से ही काम नहीं चलेगा। जिसने क्रिया के द्वारा आत्मस्थिति प्राप्त की है वही ब्रह्मानंद प्राप्त कर सकता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, उसके संकल्प का वेग नहीं रहता। वह मन के मध्य में तो रहता है परंतु मन वहाँ नहीं होता। मन की परिधि चारों ओर से कम होते होते मन बिल्कुल केंद्रगत हो जाता है। इसी से वह मन के मध्य में ही रहता है। योगी लोग स्थिर मन के द्वारा इस मन के अतीत आत्मा का दर्शन कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनके सामने विषय आनंद अति तुच्छ वस्तु है। अंतर ज्योति जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म परमाणु भी दृष्टिगोचर होता है। बहुत दूर की घटना को जान सकना कठिन नहीं होता। जहाँ सभी रूपों का अंतर रूप प्रकाशित होता है, जो प्रकाश भी नहीं अंधकार भी नहीं है, इस अवस्था में रहते हुए योगी अनुभव पद यानी ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। इस स्थित पद को प्राप्त योगी को विषय दर्शन नहीं होता, ब्रह्म दर्शन होता है। यही समाधि अवस्था है। इस अवस्था से उठे हुए योगी को विषय सुख में आनंद नहीं मिलता, अतः उनके सामने विषय का आकर्षण नहीं होता, इसलिए विषय जनित ताप से सदा मुक्त रहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।